कोई ये साबित नहीं कर सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की। शायद हकान अब्बासी साहब, उनका साबिक गवर्नर साहब, खुद ये साबिक वजीर खजाना साहब आरओ ऑफिस में मौजूद थे, गिनती देख रहे थे, उनका हार देख रहे थे। पाकिस्तान की तारीख उठा के देखे तो किस जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की? कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है? मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मानने सीखना चाहिए। शोर ना मचाएं, धांधली का सबूत लाएं, बिलावल भुट्टो का चैलेंज। NA 249 से मुतालिक मरियम नवाज का बयान गैर जिम्मेदाराना करार। पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना है तो करो, हार ही मुकद्दर बनेगी। सब जानते हैं तारीख में सबसे ज्यादा धांधली किस जमात ने की। ओरिजिनल सेलेक्टेड पार्टी अब हमें लेक्चर देगी। हार को तस्लीम करना सीखें। पीपी चेयरमैन का नून लीग को मशवरा। PTM के हवाले से CEC के फैसलों पर कायम। जस्टिस काजी फायजीसा केस में सदर मुमलिकत और वजीर कानून से इस्तीफे का मुतालबा। सदर पाकिस्तान मुस्ताफी हो जाए, उनके कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो सदर पाकिस्तान रहे जब उन्होंने एक गलत, झूठा, जाली रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनरेबल जज साहिबान के खिलाफ। कोई वजह नहीं है कि हमारा वजीर कानून जो है वो वजीर कानून रहे। कोई वजह नहीं है कि वो अकाउंटेबिलिटी का उनका मुशीर रहे। सबको मुस्ताफी होना चाहिए। नून लीग तब हार तस्लीम करेगी जब उसको हराया जाएगा। शेर का शिकार आसान नहीं, इंतजार फरमाएं और याद रखें अपना हल्का वापस लेकर रहेंगे। बसा चोरी और धांधली से होने वाले हर फैसले का आखिरी हद तक मुकाबला करेंगे। मरियम नवाज का जवाब। पूरे पाकिस्तान ने देखा मिफ्ता इस्माइल की बदतरी किस तरह कम हुई। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफियत के तकाजे पूरे करेगा। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। नून लीगी सदर NA 249 के अवाम के शुक्रगुजार। कराची में जिमनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। जियाले उम्मीदवार NA 249 से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। कादिर खान मुंदोखेल को 16,156 वोट मिले। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल का 15,473 वोटों के साथ दूसरा नंबर। NA 249 में मुस्तरद वोटों की तादाद कामयाब उम्मीदवार की बर्तरी से भी ज्यादा। कुल 731 वोट मुस्तरद हो गए। कादिर खान मुंदोखेल की मिफ्ता इस्माइल को सिर्फ 583 वोट से शिकस्त। मुस्तफा कमाल का चौथा और PTI का 5वां नंबर। तहरीक इंसाफ ने NA 249 के नताइज मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाब कराने में नाकाम रहा। जानते थे रमजान मुबारक में इतने वोटर नहीं निकलेंगे। खुर्रम शेर जमान के इल्जामात। पीपल्स पार्टी निजाम को यरगमल बनाकर एक सीट जीती। इलेक्शन इस्लाहात की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस हुई। ऑपोजिशन वजीर आजम की तजावीज पर गौर करे। फवाद चौधरी का मुतालबा। बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। मैं टिकट्स देने में भी, मैं जब देखता हूं माजी में, तो मैं समझता हूं मैंने बड़ी बड़ी गलतियां की पार्टी के टिकट्स देते हुए। कई जगह मैं अब सोचता हूं कि अगर मुझे पहले मौका होता तो मैं इस तरह नहीं उसको वजीर बना देता, इसको ना करता। ये मैं सोचता रहता हूं सारा वक्त। और इसके दूसरी जो लोग हैं वो हैं जो यहां से पैसा चोरी कर करके मुल्क से बाहर लेके जाते हैं। ये इस मुल्क के सबसे बड़े गद्दार और सबसे बड़े मुजरिम। पार्टी टिकटों की तकसीम, माफी में गलतियां हुई, वजीर आजम का एतराफ। आज सोचता हूँ फलां को वफाकी वजीर क्यों बनाया, काश वजारत किसी और को दे दी जाती। पैसा बाहर ले जाने वाले सबसे बड़े मुजरिम और गद्दार हैं। इनके बच्चे और जायदादें बाहर इक्तदार में आकर अवाम के नाम पर सिर्फ अपना पेट भरते हैं। इन्हें इल्म ही नहीं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। इमरान खान का तकरीब से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 370 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान।
गिलगित बल्तिस्तान पर 5 साल में 370 अरब रुपए खर्च होंगे। सेहत और तालीम के लिए 17 अरब रुपए के मंसूबे हैं। नौजवानों को रोजगार फराहम किए बगैर सियाहत का फरोग मुमकिन नहीं। सीपैक ने गिलगित बल्तिस्तान को शामिल कर लिया। वफाकी वजीर असद उमर तकरीर से खिताब कर रहे थे। इमरान खान की ट्रेनिंग सिर्फ झूठ बोलना और चोरी करना है। ये सिर्फ झूठे एहतसाब और सियासी इंतकाम पर यकीन रखते हैं। आटा और चीनी माफियाज की सहूलतकारी इनका वतीरा। मईशत तबाह हो चुकी। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। बलोचिस्तान में नया गवर्नर लाने की तैयारियां। वजीर आजम ने जस्टिस रिटायर्ड इमानुल्लाह खान को मुस्ताफी होने का कह दिया। तहरीक इंसाफ के जहूर आगा, हुमायूं जोगेज़ई और डॉक्टर मुनीर बलोच के नाम ज़ेरे गौर। वजीर आजम के ज़ेरे सदारत आला सतह इजलास। सीपैक मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी इजलास में शिरकत। कलअदम तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त का जायजा। वजारत दाखिला का 3 रुकना कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी तमाम मामलात को देखकर रिपोर्ट पेश करेगी। महंगाई का खतरा टल गया। ओगरा की समरी मुस्तरद। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें ही बरकरार रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कोरोना की शिद्दत बरकरार। तीसरी लहर मजीद 131 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 5112 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 8,20,823 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 91,547 तक पहुंच गई। मुल्क में 5,360 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक। चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ। वायरस के फैलाव में इजाफा जारी। सूरत हाल बरकरार रही तो कोई सिस्टम मुकाबला नहीं कर पाएगा। एनसीओसी का इंतबाह। एसओपीज पर अमल दरामद वक्त की अहम जरूरत करार। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की साउथ अफ्रीकी और ब्राजीली अक़साम की मौजूदगी का इंकशाफ। अजरा पेचोहो ने तस्दीक कर दी। फैलाव तेज, अमवात की शरह भी ज्यादा। वैक्सीनेशन के बावजूद शहरी मुतासिर हो सकते हैं। वज़ीर सेहत सिंध का वीडियो पैगाम। एहतियाती तदाबीर पर अमल का मशवरा। मास्क का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासले का ख्याल। सस्ते रमजान बाजार कोरोना बांटने लगे। एसओपीज की खुलेआम धज्जियां। आम मार्केट्स में भी सूरत हाल खराब। ईद शॉपिंग के लिए बढ़ते रश ने खतरे की घंटी बजा दी। दुकानदार भी बराबर के जिम्मेदार। कोरोना एसओपीज नजरअंदाज करने पर सख्त एक्शन। टंडू मोहम्मद खान पुलिस के 6 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। मुतल्लिका एसएचओ को शोकॉज नोटिस जारी।